संतोषी माता व्रत की विधि। सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज एवं माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री संतोषी माता हैं। संतोषी माता जी के व्रत का सच्ची श्रद्धा से पालन करने से परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि की वृद्धि होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुख शोक चिंता विपत्ति का नाश होता है। संतोषी माता की कथा कहने अथवा सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सबसे बड़े सुख यानी संतोष धन से आनंदित करती है माँ संतोषी। प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो संतोषी माता के मंदिर में जाकर अथवा घर में ही पवित्र स्थान पर संतोषी माता का चित्र अथवा मूर्ति रखें। कलश में जल भरें, गुड़ और चने एक कटोरी में डालकर कलश पर रखें। पुष्प धूप दीप आदि समर्पित कर हाथ में थोड़ा गुड़ और चना लेकर कथा कहें अथवा सुने। कथा के पश्चात हाथ में जो गुड़ चना लिया था वह गाय को खिलाएं। कलश के जल का घर में छिड़काव करें और बाकी जल तुलसी के पौधे में डाल दें। दिन में एक बार भोजन ग्रहण कर कटोरी में रखा गुड़ और चना प्रसाद रूप में खाएं। मीठे फलों का सेवन किया जा सकता है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद ही व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन में कथा के उपरांत नारियल फोड़ें। 8 लड़कों को खीर पूरी चने का साग आदि से भोजन कराएं। गुड़ चने का प्रसाद खिलाएं। उपहार रूप में फल या कोई भी वस्तु प्रदान करें। दक्षिणा में रुपए पैसे न देवें। उस दिन वे लड़के भी खटाई ना खावें। इस तरह व्रत करने से संतोषी माता प्रसन्न होती है। संतोषी माता के व्रत की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले पर एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ न विचार करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाती है, 7 प्रकार की रसोई परोसती है और आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को इकट्ठा करके एक लड्डू बनाया। जूठन सफा कर माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी अपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी न हमरी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, हाथ में गोबर भरा है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 2 बजे तक नौकरी बजाने लगा और कुछ दिनों बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा।
साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते और उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति घर में आती है, धन जमा हो और पैसा जायदाद का भी लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं और भी जो कुछ मन में कामना हो सो वह इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, सवाई में गुड़ चना लेना, सहूलियत के अनुसार श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना लेना। भक्ति अनुसार गुड़ चना ले, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहनी अथवा सुननी चाहिए। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता फल पूरा कर देती है। यदि इसमें किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता वर्ष भर में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों अथवा पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर घर को चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माँ के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा को मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है।
उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता, हे माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर जा बैठ, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा हुआ माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत जल्दी उठा और बंधुओं से अपने सपने की बात कही। वे सब उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब वह बूढ़े की बात मान, नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देनदार रुपया देने आने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों को खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का भारी बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू, बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठर बना कर ले आई और एक नदी के तट पर रखा, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब वह यहीं निवास करे और भोजन बना खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना आराम करने के बाद वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, चारों समय आकर खाना खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर के ताले की चाबी दो, मैं उसमें बहू को ले जाऊंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो कर। ताली का गुच्छा पटक दिया माँ ने। उसने चाबी लेकर दूसरे मकान में जो तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा था खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी।
इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, करो, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली ला खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया है। राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता जी के मंदिर में गई। बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, पर कुछ अपराध हुआ है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी ही भूल होती है। वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब मुझसे भूल ना होगी माँ। अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। बस वह मंदिर से निकली ही थी कि राह में उसका पति आता मिला और वह पूछती है कि तुम कहाँ गए थे? तब वे कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर को गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी, तुम सबके सब पहले से ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। इस प्रकार वह लड़के चले गए और वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा में एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता जी की कृपा से 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माता ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं और इसकी आस्था तो देखूं। यह सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, उस पर सूंड के समान होठ, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दहलीज पर पांव रखते ही पहले बहू की सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के उसे देखकर दरवाजे को बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान से सब कुछ देख रही थी और वह पगली हो चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध फूट पड़ा और गाली देकर बोली कि इसे देखकर क्यों उतावली हुई है और बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं बच्चे ही बच्चे नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापीन हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्ध विदेह जनक को गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया। ग्रंथन करोड़न में कहा, कहूँ मैं सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीव ही ब्रह्म निहार।
जीव से ही जीवन जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। अर्थ संतोषी माता की कथा संपूर्ण। बोलो संतोषी माता की जय।